हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की तरफ से रिलीज किए गए बहुत से रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2025 के लिए जो है रिलीज किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल हूं। और इसको जो है हम UIDAI के नाम से भी जानते हैं। तो ये UIDAI की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट एक तरीके से रिलीज किया गया है, और बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे जो है मेंशन है, अलग अलग स्टेट के बेसिस पे भी मेंशन है। ठीक है, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पे इनके अबाउट सेक्शन में जाने के बाद वर्क विथ UIDAI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जा रहे हैं। आपको इन्हीं पोस्ट में से जो है अलग अलग पोस्ट में आपको अलग अलग वैकेंसी मिल जाएंगी, अलग अलग सैलरी मिल जाएंगी। तो ये सारे जो है यहाँ पे एक तरीके से रिलीज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। काफी ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए फी बिल्कुल भी मेंशन नहीं की गई है। अब अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो देख सकते हैं आप कि जो पहली वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। ठीक है, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। लोकेशन रहेगा मुंबई में। इसकी आखिरी डेट रहने वाली है क्लोज होने की, दैट इज 17 मार्च 2025। तो अगर आप इसका इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू दी अदर पोस्ट, सेकेंड पोस्ट आप देख सकते हैं, ये निकाला गया है, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट अकाउंटेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो कंसल्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट जो है यहाँ पे इन्होंने रिलीज की है। लोकेशन रहेगा बेंगलुरु। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 17 मार्च 2025। अब अगर जैसे कि मैं इस पे क्लिक करती हूँ कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर जो है डिटेल मेंशन कर दिया है कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, और इसके अलावा जो है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। जैसे कि साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए रहने वाली है। तो ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये जो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसल्टेंट का पोस्ट देखा, अकाउंटेंट का पोस्ट देखा, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। अब यहाँ एलिजिबिलिटी के मामले में आप देख सकते हैं क्या क्या बोला गया है। अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है, एज लिमिट अलग बोला गया है, और इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये रहा फॉर्म जिसको कि एक तरीके से आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अब क्योंकि मैं इस वीडियो में मल्टीपल पोस्ट के बारे में बता रही हूँ, तो मैं हर एक पोस्ट को जो है आपको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। तो ये था 3 पोस्ट जो कि हमने देखा। और दो 3 पोस्ट है, वैकेंसी तो इसमें ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ पोस्ट, यहाँ पे देखिए निकाला गया है वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट अ यूनिक, दैट इज UIDAI। और इनका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो है 11 अप्रैल 2025। लोकेशन रहेगा गुवाहाटी। ठीक है, आप इसकी अगेन PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। ठीक है, और इसका जो लोकेशन रहने वाला है वो लखनऊ रहने वाला है। आखिरी डेट रहने वाली है अप्लाई करने की, दैट इज 14 अप्रैल 2025। अगेन यहाँ पे भी आप इसके PDF को डाउनलोड करके डिटेल को समझ सकते हैं कि यस कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। काफी सारे पोस्ट यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पे भी रिलीज किए गए हैं। एक दो पोस्ट हम लाइक ओपन करके भी देख सकते हैं। 6 पोस्ट देखिए यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये हम अगेन यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट रिलीज की गई है, दैट इज लोकेशन रहेगा हैदराबाद। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग डेट रहने वाली है, दैट इज 14 अप्रैल 2025। यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। 7th पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी जो है सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की ही पोस्ट है। लोकेशन रहेगी गुवाहाटी। अगेन यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाली है दैट इज 14 अप्रैल। इधर से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। 8th नंबर वैकेंसी भी देख लेते हैं। 8th नंबर जो वैकेंसी है वो है सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की, दैट इज इन द दिल्ली लोकेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की जो पोजीशन है ना वो बहुत सारी जगह पे रिलीज की गई है। ठीक है, और ये 14 अप्रैल अगेन इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसको भी आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल का वैकेंसी है। लास्ट डेट रहने वाला है 20 फेब। ठीक है, यानी 20 फरवरी। अगेन डाउनलोड करके इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद है वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। अगेन इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 28 मार्च। लोकेशन रहेगा दिल्ली। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं आपको ओपन करके मतलब डिटेल बता दूंगी।
अगला पोस्ट है देखिए टेक्निकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का लोकेशन रहेगा मानेसर। 28 मार्च तक आपको अप्लाई करना है इसके लिए। अगला है यहाँ पर वैकेंसी फॉर द डिप्टी डायरेक्टर, लोकेशन रहेगा रांची। 28 मार्च तक आखिरी डेट है अप्लाई करने की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ओके आई थिंक, चलिए तो हम काम करते हैं, इस पोस्ट को दैट इज मानेसर वाले पोस्ट को एक बार ओपन करके देखते हैं हम, और एक रफली चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ओके, तो इस फॉर्म को हमने डाउनलोड कर लिया है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी है। मैं आपको एक पोस्ट का बता रही हूँ, आपने देखा मल्टीपल पोस्ट जो है मल्टीपल अलग अलग लोकेशन के लिए रिलीज की गई है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है, लेकिन आपको पता है कि जहां पे सैलरी बढ़िया होती है वहां पे चीजों की डिमांड भी ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ रिक्रूटमेंट फ्रॉम UIDAI। इसका हेड ऑफिस जो है दिल्ली में लोकेटेड है, और ये जो एप्लीकेशन है ऑन डेपुटेशन बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आप ऑलरेडी मतलब अगर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल रहने वाला है 47,600 से लेके 1,51,000 के करीब। वैकेंसी दो दिया गया है। एसेंशियल में बोला है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होना जरूरी है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द प्रेजेंट कैडरे और डिपार्टमेंट, यानी कि आपका सिमिलर डिपार्टमेंट से होना जरूरी है, या फिर आपके पास 3 ईयर का रेगुलर सर्विस हो जिसमें कि आपको पे मैट्रिक्स मिला हो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, या फिर आपके पास 5 ईयर का रेगुलर एक्सपीरियंस हो विद दिस पर्टिकुलर पे मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो है, यानी कि ऐसे पोस्ट के लिए मेनली एक्सपीरियंस जो लोग हैं या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ वही जो है एक तरीके से एलिजिबल यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट बोला गया है या फिर इसके अलावा जो है ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो वो भी जो है एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, या फिर बोला गया फोर्थ पॉइंट सेकंड पॉइंट देखिए, 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एज जो है दी गई है क्लोजिंग डेट के टाइम पे जो है 56 ईयर्स से कम की रहनी चाहिए। तो ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले पोस्ट मतलब एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है ये पोस्ट रहने वाली है। अगला पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसमें कि अगेन जो है देखा जाए यहाँ पर तो एक वैकेंसी रखी गई है। पे लेवल जो है यहाँ पर रखा गया है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही बोला है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होना जरूरी है, और आपके पास 3 ईयर का रेगुलर सर्विस होना चाहिए विद दिस पर्टिकुलर पे स्केल, या फिर अगर आपके पास 5 ईयर का रेगुलर सर्विस है तो ये पे स्केल होना चाहिए, और 7 ईयर का रेगुलर सर्विस है तो ये पे स्केल होना चाहिए। या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है जुड़े रहे, मतलब कि आपके पास उनके द्वारा जो है एक्सपीरियंस रहना चाहिए, आपका वहां का ऑफिसर होना जरूरी है, और अगेन एज लिमिट जो है 56 से नीचे बोली गई है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस को आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं क्या क्या मांगा गया है। अब देखिए, अगर आप में से कोई इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है आप एलिजिबल नहीं है लेकिन आप किसी और को जानते हैं जो कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। बिकॉज लाइक आई एम नॉट हैविंग अ एग्जैक्ट आइडिया कि हमारे साथ जो हमारी इतनी मतलब ऑडियंस जुड़ी हुई है वो किस किस मतलब की एज ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, इसलिए ऑन एन एवरेज जो भी मुझे बढ़िया पोस्ट दिखती है मैं उसकी अपडेट आप लोग को दे देती हूँ। अगला पोस्ट है देखिए असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का, जिसका पे मैट्रिक्स जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक रखा गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 है। अगेन यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरीके से मांगा गया है, दैट इज 3 ईयर का अगर आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर रहना जरूरी है। बाकी सारी चीजें वही बोली गई हैं, बस एक्सपीरियंस के मामले में और पे मैट्रिक्स के मामले में जो है चीजें थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सारे पोस्ट के लिए ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बी प्रिफर्ड। ठीक है, प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जो ऑलरेडी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एक तरीके से किसी ना किसी पोस्ट पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द पोस्ट सिंस द पोस्ट इज टू बी फिल्ड ऑन अ डेपुटेशन बेसिस, प्राइवेट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। क्योंकि इन सारे पोस्ट को डेपुटेशन बेस पे लिया जा रहा है तो इसलिए बाकी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
मिनिमम जो रेसिडुअल रहेगा, मतलब कि कम से कम आपको ये जो नौकरी है, मतलब ये जो आपको मिलेगा पोस्ट, आपको कम से कम 3 साल के लिए तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका जो साल है वो 5 साल रखा गया है। ठीक है, मिनिमम रेसिडुअल सर्विस शुड बी 3 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका सर्विस के बारे में बोला गया है, और इसके अगर प्रोबेशन की बात करते हैं या फिर अदर टू से कितने लंबे टाइम के लिए रहेगी, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तरीके से पूरी पे स्केल के बारे में बताया गया है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन, आई थिंक मैंने ऊपर शायद गलत बोल दिया, यहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशन है। दैट इज द पीरियड ऑफ डिपुटेशन शेल बी 5 years। ठीक है, 5 साल का रहेगा। लेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन में रिलीव एन ऑफिसर्स फॉर अ लेसर पीरियड एज पर इट्स पॉलिसी रूल्स और रेगुलेशन सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 3 years। मतलब 3 साल के लिए मिनिमम आपको नौकरी वहां मतलब करनी पड़ेगी। जो ऊपर वाला पॉइंट था हमने 3 साल का बोला, वहां पे आई थिंक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बोला गया कि एटलीस्ट आपका 3 साल तक जो है काम रहना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज करेक्ट कर लीजिएगा ऊपर वाले पॉइंट में। यहाँ पे जो 3 years मेंशन किया था, ये था कि हाँ भाई पेरेंट कंपनी के साथ एटलीस्ट आपने जो है 3 साल बिताया हो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि क्लोजिंग डेट जो होगा एप्लीकेशन का, उससे अगर काउंट किया जाए तो। नेक्स्ट आई थिंक यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे एक तरीके से भर के सेंड कर सकते हो। आखिरी डेट आपने देखा इसका, दैट इज 28 मार्च 2025 रहने वाला है। तो टाइम तो अभी अच्छा खासा है, बट स्टिल अगर आप में से किसी की एलिजिबिलिटी है तो आप इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपकी किसी जान पहचान वाले की एलिजिबिलिटी है तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। बाकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहीं पे मेंशन कर दिए हैं, तो आप जो है एक बार इसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट जो अभी जो हमने डिस्कस किया ना पोस्ट, वो मेनली डेपुटेशन बेसिस पे ही था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी पोस्ट के बारे में, चलिए, एक को तो हमने डिटेल में देख लिया, मानेसर वाला जो पोस्ट था उसको हमने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पे भी जो है डिप्टी डायरेक्टर का है, 28 मार्च आखिरी डेट है, लोकेशन रांची रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 पोस्ट है यहाँ पे डायरेक्टर का, दैट इज इन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दिल्ली। दिल्ली जो है लोकेशन रहने वाला है, और 24 मार्च 2025 आखिरी डेट रहने वाली है अप्लाई करने की। ओके, ये तो आई थिंक ये देख सकते हैं आप, ये अगेन पोस्ट अभी खाली है, दैट मतलब कि क्लोजिंग डेट अभी बाकी है, जो कि यहाँ पर पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का। लोकेशन रहेगा बेंगलुरु, 17 फरवरी 2025 आखिरी डेट है। ओके, 24 मार्च का भी यहाँ पे दिया गया है। अगेन एक पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का, जो कि होगा चंडीगढ़ में, और 24 मार्च 2025 जो है इसकी आखिरी डेट है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट के लिए निकाला गया है। मैं एक ही पेज पढ़ी हूँ, आप देख रहे हैं बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक आपको रफ आइडिया दे दे रही हूँ, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे रही हूँ। यस, आधार कार्ड की तरफ से इस टाइप का कुछ जो है रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जो कि पटना में पोस्ट रहने वाला है, क्लोजिंग डेट 18 मार्च 2025 रहेगी। अगला है डिप्टी डायरेक्टर एंड सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट, जिसका लोकेशन है हैदराबाद, और इसका क्लोजिंग डेट जो है, सॉरी, इसका तो क्लोजिंग डेट निकल गया, तो इसको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 31 जनवरी था इसका क्लोजिंग डेट। तो अगर आप और नेक्स्ट करते हैं तो आई थिंक नेक्स्ट में भी हमको मिलेगा ये पोस्ट, आई गेस। रुकिए, इस पे मैंने क्लिक किया है। एक्चुअली ये वेबसाइट बहुत लेट लोड हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एनीवेज, तो ये कुछ पोस्ट थे, आप अपनी तरफ से एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी डायरेक्टली जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं। और लगभग हमने यहाँ पे 20 पोस्ट में से जो है लगभग 17 से 18 पोस्ट को जो है एक तरीके से देखा। ओके, तो आई थिंक ये इतना ही पोस्ट है, आई गेस। नहीं, फाइन। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन इन सभी के बारे में। जिसकी रेट अभी तक नहीं निकली है उसको एक बार अपने एंड से क्लिक करके देखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है इनकी एलिजिबिलिटी के साथ मैच होती है तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, मेरी कोशिश पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो है जब भी आप कोई भी जॉब अपडेट आए तो आपको जो है वीडियो के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।